तो एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। डेली के करंट अफेयर और जो है रोजगार अपडेट्स सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको जो है 21 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर का है दोस्तों वो लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है हेल्प होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं आपको जो है हमारे जो है इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो है प्रिपरेशन कराई जाती है दोस्तों। अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या देखने डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे जो है चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर जो है आज के PDF प्राप्त करना चाहते हैं करंट अफेयर के, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो एजुकेशन AK47 आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करें दोस्तों, और जो है सर्च करके जो है आप ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप डिस्कस करते हैं 21 अप्रैल 2021 के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है सारे जो है बहुत अच्छे हैं दोस्तों, तो ज़रूर आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए देखें और पूरी जो है ज्ञान का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि जो है नासा के 2 किलो वर्जनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में जो है किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि नासा के जो है 2 किलो, याद रखेंगे 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में जो है किस ग्रह पर जो है उड़ान भरकर जो है इतिहास रच दिया है। तो ये चीज़ हमको बताना है दोस्तों। तो आ जाते हैं हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मतलब जो है 2 वजनी हेलीकॉप्टर ने जो है मंगल ग्रह पर जो है इतिहास रच दिया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। नासा की जो है 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में जो है मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे। आपके जो है इम्पोर्टेंस वो भी नासा का है और वो उसकी वजन जो है 2 किलो है, और हेलीकॉप्टर दोस्तों जो कि मंगल ग्रह पर जो है उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही इस हेलीकॉप्टर ने जो है 10 फीट की ऊंचाई, याद रखेंगे 10 फीट की ऊंचाई पाने में जो है सफलता पाई है। यह धरती छोड़ किसी जो है दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। नासा के अनुसार जो है धरती पर जो है उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर के ब्लेड 1 मिनट में जो है, याद रखेंगे ब्लेड, याद रखेंगे दोस्तों ब्लेड 1 मिनट में 400 से 500 राउंड घूमते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे दोस्तों केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए जो है कितने करोड़ रुपए देने की जो है घोषणा की है दोस्तों। तो ये चीज़ आप यह मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों 1500 करोड़ रुपये, 2500 करोड़ रुपए और जो है 3500 करोड़ रुपए और 4500 करोड़ रुपये। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों 4500 रुपये करोड़ जो है रुपये देने की मंजूरी दे दी है। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको बता देते हैं 4500 जो है करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा जो है हाल ही में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए जो है कोविड-19 टीकाकरण जो है खोलने की मंजूरी दे दी है। बाद में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे दोस्तों, और ये जो है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन टीकाकरण लगने वाला है। तो इसकी आपूर्ति के लिए दोस्तों जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंडिया और भारत बायोटेक को जो है 4500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये दोनों जो है दोस्तों संस्थान सरकार को जुलाई तक जो है SII 20 करोड़
खुराक की आपूर्ति करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ से जो है मुख्य पॉइंट आप समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है किस भाषा के फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि जो है फिल्म और राइटर सुमित्रा भावे का जो है वो किस भाषा के जो है फिल्म निर्माता थी जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। हमारे पास है हिंदी फिल्म, ऑप्शन है दोस्तों अंग्रेजी फिल्म, तमिल फिल्म और मराठी फिल्म। तो आपको राइट आंसर होगा दोस्तों जो है वो भाषा मराठी के जो है सुमित्रा भावे जो फिल्म निर्माता थी उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। चलिए बता देते हैं उसके बारे में मोस्ट पॉइंट। तो मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में कितने वर्ष के दोस्तों, तो 78 वर्ष के जो है उम्र में निधन हो गया है। वे अपने सहयोगी और जो है सह निर्देशक याद रखेंगे सुनील सुखथंकर के जो है साथ बेहतरीन फिल्म निर्माता मानी जाती थी। उन्होंने पुणे के जो है कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ जो है याद रखेंगे कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ जो है सोशल साइंसेज में जो है एक NGO और हाल ही में इंडिया रेडियो के साथ जो है मराठी न्यूज रीडर के जो है रूप में कार्य किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सारे चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए कि 21 अप्रैल को जो है पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों भारतीय डाक सेवा दिवस और भारतीय विज्ञान सेवा दिवस और भारतीय ज्ञान सेवा दिवस और भारतीय जो है सिविल सेवा दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय जो है सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल के दिन जो है मनाया जाता है, जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो जो भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को पूरे भारत में जो है भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। सरकार ने जो है वर्ष 2006 से हर वर्ष याद रखेंगे कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2006 से स्टार्ट हुआ है, जो कि हर वर्ष जो है 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को स्वयं को जो है नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में जो है उत्कृष्टता के लिए जो है यह दिवस मनाने की घोषणा की थी दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो है किस आयोग और जो है ब्राज़ील की आर्थिक जो है रक्षा प्रशासनिक परिषद के जो है बीच हुए MOU को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों नीति आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रतिस्पर्धा जो है आयोग दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय जो है प्रतिस्पर्धा जो है आयोग के द्वारा जो है दोस्तों। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब जो है CCI और जो है ब्राज़ील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद CAD के बीच जो है हुए MOU याद रखेंगे को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य किसी अन्य देश की जो है एजेंसी के साथ जो है कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देना है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के जो है कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र में किस शहर के बीच रवाना हुई है, तो ये बताना होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों पुणे, चेन्नई, विशाखापट्टनम और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विशाखापट्टनम के बीच जो है स्टार्ट की गई है। आपको बता देते हैं इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। तो भारत के जो है कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से जो है विशाखापट्टनम के जो है बीच रवाना की हुई है दोस्तों, जो कि रो सेवा के तहत मतलब कलन बोली
से जो है 7 खाली टैंकरों को विशाखापट्टनम जो है कि ले जाया गया है दोस्तों, जहां पर जो है वे तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, तो निम्न में से जो है किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर फ्रीजमोंडेल का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि वो किस देश के थे। तो हमारे पास जो है रूस, अमेरिका और जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका के जो है पूर्व जो है उपराष्ट्रपति वाल्टर जो है फ्रिज थे दोस्तों मोंडेल का जो है हाल ही में मेट्रोपोलिस जो है शहर में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं वे जो है वर्ष 1977 से 1981 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने जो है 1980 के चुनाव में रोनाल्ड रीगन के हाथों कार्टर को जो है हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्होंने वर्ष 1984 में जो है डेमोक्रेटिक जो है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जीता था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के जो है किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में जो है सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों जापान, चीन, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर होगा। तो बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत जो है क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन को जो है मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य जो है व्यापार उपचार में जो है दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित देना है दोस्तों, और सूचना के आदान प्रदान से संबंधित व्यापक गतिविधियों को जो है शामिल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस चीज़ को आप समझिए। बात कर लेते हैं जो है कल का जो है क्वेश्चन दिए थे दोस्तों, जिसका जो है जवाब किसी ने नहीं दिया। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि उसका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था, मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार जो है दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य बल के लिए जो किस देश ने अंतिम सैन्य शक्ति सूचकांक शीर्ष में जो है स्थान प्राप्त किया। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों जो है USA, चीन और रूस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन के जो है पास दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य बल है, जिसमें 100 से 82 अंक है दोस्तों। 74 अंकों के साथ अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों आज के जो क्वेश्चन जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो हमारे पास जो है विश्व क्षय रोग दिवस 2021 का विषय क्या था, तो इस चीज़ को बताना है। तो यहाँ इट्स टाइम दिया है ऑप्शन वांटेड लीडर्स फॉर टीबी फ्री वर्ड्स। उसके बाद जो है द क्लॉक इज टिकटिंग, इस चीज़ को याद रखेंगे, और यूनाइट टू एंड टीबी। तो ये सारे जो है ऑप्शन है दोस्तों, इसका जवाब आपको ज़रूर देना होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों जो है बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से जो है हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करके दोस्तों ग्रो करने में अपना मदद या सहयोग करें। तो मैं जो है आपके लिए बड़ी मेहनत करके जो है सवेरे से जो है सही टाइम में आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों। तो ज़रूर आप मन लगा कर पढ़िए और तैयारी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।